अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप सब की रिक्वेस्ट पे जो है वो केराटिन रिबॉन्डिंग की मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है और ये आपको मैं इसका आफ्टर रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि यही रिज़ल्ट इसका जो है वो लाइफ टाइम रहता है। लेकिन इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और गौर से देखना है, बहुत लंबी नहीं है। लेकिन आपको इसको अगर आप तरतीब वाइज देखते रहेंगे तो आपको इसको करने का जो है वो सही मेथड पता चलता जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये हमारी एक रियल क्लाइंट है जिसके ऊपर हमने आज ये काम किया है और ये इसके बिफ़ोर के हमने आपको बाल दिखाए। बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा हल्का था और वेव बहुत ज़्यादा था और बाल जो है बहुत ज़्यादा रूखे और डैमेज किस्म के थे। लेकिन जो ये बाल हैं वो वर्जन है। इस पे किसी किस्म का इन्होंने डाई, मेहंदी या किसी किस्म का कोई भी केमिकल वर्क नहीं किया। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी रिबॉन्डिंग को। जो ब्रांड हमने यूज़ करना है वो है ब्रीमोड और ब्रीमोड की केराटिन रिबॉन्डिंग का रिज़ल्ट वाकई बहुत ज़बरदस्त है। ये स्टेप 1 मैंने इसको बाउल में निकाला है। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे ताकि ये प्रोडक्ट जो है वो आपकी ज़्यादा वेस्ट ना हो। और इसके अंदर जो है मैं इसका सीरम ऐड कर रही हूँ ब्रीमोड का ग्रीन वाला, जो कि आपको इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। तकरीबन 1 स्पून जितना मैंने इसके अंदर जो है वो सीरम को ऐड किया है और ब्रश की मदद से सीरम और प्रोडक्ट स्टेप नंबर 1 को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये दोनों आपस में मिल जाएं। अब हमारे क्लाइंट के बालों की 4 सेक्शनिंग करके नैप एरिया से रूट से 0.5 सेंटीमीटर छोड़ के हम अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो लगाएंगे ताकि जो है प्रोडक्ट अच्छी तरह से बालों में लगे और जब्स हो। प्रोडक्ट को जो लगाना है वो आपने नैप एरिया से पीछे की तरफ से लगाना है और रूट्स को छोड़ के लगाना है। आपने रिबॉन्डिंग की प्रोडक्ट्स को रूट्स पर नहीं लगाना। अगर आपने रिबॉन्डिंग की प्रोडक्ट्स को जड़ों के अंदर या जड़ों के ऊपर लगा दिया तो आपकी जड़ें जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी और आपके क्लाइंट का हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। जब आप ये काम कर रहे हो तो अपने साथ 2 लड़कियों को रखें ताकि वो एक पतले पतले सेक्शन में आपको बाल निकाल के देती जाए और आप जो है वो प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बालों में अप्लाई करें। प्रोडक्ट लगाने के लिए आप हाथों में ग्लव्स लाजमी पहन लें क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं इस पे एहतियात ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये नहीं होता कि ये मुझे इससे कुछ नहीं होता, पेनिट्रेशन जब आप स्किन के थ्रू आपकी बॉडी में चली जाती है। अब आप देख लें कि प्रोडक्ट किस तरीके से लग रही है और एक एक इंच का किस तरीके से सेक्शन लिया जा रहा है और इसमें प्रोडक्ट किस तरीके से अप्लाई हो रही है। आपने सेम इसी तरीके से पहले बैक के सारे बालों पे जो है वो प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना है और इसको ब्रश से जब लगाना है ना तो फिर दोनों फिंगर्स के बीच में बालों को दबा के प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से बालों के अंदर पेनिट्रेट करना है। यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक बालों में अच्छी तरीके से प्रोडक्ट लगनी चाहिए। ये ना हो कि आप थोड़ा थोड़ा ब्रश में लेके लगा दें और आपका बाल सही तरीके से गीला भी ना हुआ हो। क्योंकि ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ना ये आपको बहुत एंड तक के रिज़ल्ट में मायने रखते हैं। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि हमने सारा काम ठीक किया, रिबॉन्डिंग भी बहुत अच्छे से की, ब्रांड भी बहुत अच्छा लिया, आयरन भी बहुत अच्छा किया, लेकिन बाद में हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। ये हमारी माइनर सी मिस्टेक होती है जो हमारे रिज़ल्ट पर इफ़ेक्ट करती है। बैक एरिया पे पूरा हमने प्रोडक्ट लगा दिया तो अब एयर टू एयर सेक्शनिंग में हमने इस तरीके से प्रोडक्ट को लगाना है। पीछे के बालों को तमाम को हमने लगा दिया और अब हम एक फ्रंट के जो है एयर सेक्शन पर पार्टिंग करके प्रोडक्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से आपने जो है वो दूसरे साइड से भी अप्लाई करना है और अप्लाई करने के साथ साथ आपने इसको पेनिट्रेट भी करना है। अब आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जब लगती है बालों पे तो बालों का टेक्सचर उसी वक्त थोड़ा सा आपको जो है वो स्ट्रेट लगना शुरू हो जाता है। और प्रोडक्ट्स लगाते वक्त आपने अपने बालों की जो पोजीशन है उसको भी स्ट्रेट रखना है क्योंकि इसके बाल देखने में तो बहुत थिन थे। जब इसकी रिबॉन्डिंग कंप्लीट हुई तो इसके बालों का टोटल लुक जो है वो पूरा चेंज हो गया और ऐसा लगा कि हमने बहुत ज़्यादा हैवी बालों में काम किया है और बालों के अंदर एक नई जान सी आ गई थी। क्योंकि ये बच्ची माशाल्लाह से यूनी गोइंग है तो इसके बालों का मसला इसके साथ था कि इसके बालों का इशू ये था कि बाल किसी सूरत भी सेट नहीं होते थे और अजीब डैमेज होते थे।
तो उसने कहा कि मेरी लुक थोड़ी सी चेंज हो जाए। अब आपकी प्रोडक्ट्स जब अप्लाई हो जाए तो आपने क्या करना है कि 5 to 10 मिनट्स के बाद जिस तरह सेक्शनिंग में आपने इसको प्रोडक्ट को लगाया था ना, उसी तरह आपने वन बाय वन सेक्शनिंग लेनी है और उसमें आपने कॉम करना है। और कॉम करते हुए भी हमने अपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अब आप इस वीडियो में गौर से देखें कि किस तरीके से टेलकॉम की बैक साइड से वो जो है बालों को अलग किया जा रहा है, और उसके बाद पहले एक सेक्शन को कॉम किया जाता है, फिर दूसरे सेक्शन को, और फिर तीसरे सेक्शन को। हर सेक्शन को वन बाय वन हम नीचे वाले सेक्शन के साथ मर्ज करते हैं और साथ कॉमिंग करते हैं। इस तरीके से आपकी रिबॉन्डिंग जो होती है, इसके रिज़ल्ट्स बहुत ऑसम होते हैं और 100% होते हैं। क्योंकि ये बाज़ औक़ात कुछ पार्लर्स में इस तरह होता है कि प्रोडक्ट लगा के बिल्कुल छोड़ दिया जाता है कि बस अब हम आधे घंटे के लिए फ्री हैं, लेकिन कलर का और केमिकल का जो भी काम हो उसको आप किसी भी क्लाइंट पर इस तरीके से छोड़ नहीं सकते। वजह यह है कि हर क्लाइंट पे अलग तरीके का रिज़ल्ट आता है। अच्छा, इसको हम मुसलसल 15 मिनट तक कॉम करेंगे और बालों के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये कर्ल से स्ट्रेट की तरफ कितना गया है। बालों की इलास्टिसिटी को चेक करेंगे और बालों के अकॉर्डिंग टाइम चेक करेंगे। वैसे इन बालों पर हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे फर्स्ट स्टेप को देने में। अब 20 से 25 मिनट के बाद हम अपने बालों को कराएंगे वॉश। जब हम फ़र्स्ट क्रीम का वॉश करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमने बहुत अच्छी तरीके से ये क्रीम बालों से निकालनी होती है, क्योंकि जो फ़र्स्ट क्रीम रिबॉन्डिंग की होती है इसके अंदर थोड़ी सी चिकनाहट भी होती है, इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी होता है और ये बालों के अंदर हमने इतनी अच्छी तरह पेनिट्रेट की होती है कि इसको जितना हमने अंदर डाला है उतना ही हमने इसको वॉश करते हुए निकालना है। तो आप इसको पूरा टाइम दे के पूरा वॉश करें। इसके बाद आपने ब्रीमोट का जो है वो हेयर मास्क और जो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं सीरम डाला था वो भी, और इसका एक ऑक्सीजन सेल जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट में हम लोग जो है ये यूज़ करते हैं। ये ट्रीटमेंट प्रोटीन ट्रीटमेंट कहलाता है ब्रीमोट का, और ये वही ग्रीन सीरम है जो हमने अपनी फ़र्स्ट स्टेप में ऐड किया था। 1 स्पून सीरम, 1 स्पून ऑक्सीजन सेल और 1 स्पून ब्रीमोट का ग्रीन वाला मास्क, इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके आप एक मिक्सचर बना लेंगे प्रोटीन का। और यूनिट पे ही गीले बालों में, मतलब आपने पानी अच्छी तरह बालों में से निचोड़ लेना है और पूरे बालों पर ये मास्क अप्लाई करना है रूट्स को छोड़ के। और इसका आपने जो फर्स्ट स्टेप वॉश करवाया है उसके बाद ये मास्क यूनिट पे ही लगा के 10 to 15 मिनट्स का प्रोटीन का आपने पूरा मसाज अपने बालों में देना है। एक एक स्ट्रैंड को खोलना है, स्ट्रेट रखना है बालों को, और साथ साथ अपने हाथों के ज़रिए आप इसको स्ट्रेट करते जाएंगे और एक एक सेक्शन में अपना ये जो आपने प्रोटीन मास्क बनाया है इसको अच्छी तरीके से पूरे बालों में अप्लाई करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जितनी भी ड्राइनेस और जितनी भी बालों में रफनेस है वो सारे बाल आपके एक तो साथ साथ स्ट्रेट भी होंगे और साथ साथ वो स्मूथ टेक्सचर में भी आ जाएंगे और आपके बालों में एक बिल्कुल न्यू हेयर शाइन जो होगी वो आपके बालों में आ जाएगी। इसका मसाज करना है 10 to 15 मिनट्स। और अगर आपके क्लाइंट के बाल ट्रीटेड हैं या बहुत ज़्यादा डैमेज हैं या किसी किस्म के मतलब ज़्यादा मसाइल है तो आप इसको आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं। ये एक प्रोटीन का ही काम करेगा। इसको आधा घंटा भी छोड़ेंगे तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि इस प्रोडक्ट को हमने आधा घंटा क्यों छोड़ा। अब साथ साथ आपने इसको फिंगर की मदद से स्ट्रेट करते जाना है और मास्क को अपने हेयर्स के अंदर पेनिट्रेट करना है। ये मास्क आपके अंदर बालों के अंदर एक बिल्कुल न्यू शाइन और न्यू ग्रोथ जो होती है ना, बालों की चमक, उसको लेकर आएगा। मास्क को 15 मिनट का टाइम देने के बाद उसको भी हम कर लेंगे अच्छी तरीके से वॉश। कोई भी क्रीम, कोई भी प्रोडक्ट जो बालों में लगती है उसको आपने रिंस बहुत अच्छी तरीके से करना है। वॉश के वक्त आपके बालों में मास्क या फर्स्ट स्टेप की कोई भी क्रीम नहीं होनी चाहिए। आपको ये बिल्कुल मेक श्योर होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स आपने बालों में लगाई है उसको आपने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है।
केराटिन रिबॉन्डिंग के जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे पास लाइफ टाइम होते हैं, और जो इसकी ग्रोथ होती है ना वही आपका बाल वेवी आता है। लेकिन इसकी जो आफ्टर केयर है वो आपको लाजमी अपने क्लाइंट को रिकमेंड करनी है कि केराटिन रिबॉन्डिंग के बाद का शैम्पू और जो अभी हमने आपको ग्रीन कलर का मास्क दिखाया था वो इसके आफ्टर केयर में होती है। और ऑक्सीजन सेल और सीरम, ये भी हम अपने क्लाइंट्स को लाजमी रिकमेंड करते हैं कि ये 4 चीज़ें जो है वो अपनी होम केयर में लाजमी यूज़ करें। अच्छा, अब हमारे जो है वो वॉश होने के बाद ना आप ये देखें, अभी इस बालों में ना ड्राई किया है ना आयरन किया है, बालों का टेक्सचर बिल्कुल स्ट्रेट है और बालों में एक शाइन सी आ गई है कि बाल वाकई एक चमकदार हो गए। बाकी शाइन तो अभी हमने आयरन से भी इससे करनी है। अब हम इसको जो हमने वॉश किया है इसको अब हम करेंगे ड्राई। अब यहाँ जो हम ड्राई यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ठंडा ड्राई। रिबॉन्डिंग की प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद बालों में आपने गरम ड्रायर नहीं लगाना, क्योंकि पीएच लेवल 12 तक रिबॉन्डिंग में जाता है और उसके ऊपर अगर हम पहले गरम ड्रायर फिर गरम आयरन सब कुछ हीट और फिर पूरा प्रोसीजर हमने इतना हैवी केमिकल का किया है तो हमारे बालों की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे भी रिबॉन्डिंग या रिलैक्सिंग या एक्सटेंसो के बाद हेयर फॉल काफ़ी क्लाइंट्स को होता है, तो 1 महीने के बाद उनको अपने बालों का ट्रीटमेंट लाजमी लेना चाहिए और अपने बालों की केयर के लिए ऑयलिंग वगैरह लाजमी करनी चाहिए। रिबॉन्डिंग के 3 डेज़ तक यानी 72 आवर्स तक आपने अपने क्लाइंट को ये रिकमेंड करना है कि वो बाल नहीं बांध सकता, कानों के पीछे नहीं कर सकता, इसमें स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए और उसको हर लिहाज से अपने बाल स्ट्रेट पोजीशन में ही रखने हैं। ड्राई करने के बाद हमारा स्टेप आ जाता है आयरन। आयरन हमारे बालों का मेन स्टेप है रिबॉन्डिंग में, जो 50% वर्क प्रोडक्ट करती है तो 50% वर्क आयरन करता है। एक एक स्ट्रेंथ को, पतली पतली स्ट्रेंथ को आप देख लें कि कितनी पतली स्ट्रेंथ हम ले रहे हैं और उसमें हमने तकरीबन 8 से 10 दफ़ा आयरन घुमाना है। आयरन जो इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी ब्रीमोट का ही है और ये ब्रीमोट का जो रिबॉन्डिंग का आयरन है उसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आपने बालों को आयरन इतना करना है कि आप जब आयरन कर रहे हो 6, 7, 8 दफ़ा जब बालों पे आप घुमाएं तो आपको एक ग्लास शाइन निकलती हुई नज़र आए बालों के अंदर से। जैसे ही आप आयरन कर रहे होंगे ना, जब आप 6ठी 7वीं दफ़ा पे पहुँचेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके बालों में ना एक चमक, जो ग्लास मिरर की जो चमक होती है ना, वो नज़र आएगी। जब तक वो चमक बालों से नहीं निकलनी तब तक आपने उसको आयरन करते रहना है। ये 8 से 10 दफ़ा भी हो सकता है और 10 से 15 दफ़ा भी हो सकता है। अब हमारे तकरीबन तमाम बालों में जो है वो आयरन चल रहा है और रिबॉन्डिंग का फ़र्स्ट आयरन जो है वो आपके 2 से 2.5 घंटे आराम से पी जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2 से 2.5 घंटे में पूरी रिबॉन्डिंग कर ली। इस क्लाइंट को हमने 12:30 बजे शुरू किया था तो ये 5:30 से 6 बजे फारिग हुई थी। अब ये हमारा जो है फ़र्स्ट आयरन के बाद की लुक मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह की बालों की लुक आई है। अभी ये हमारी रिबॉन्डिंग का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ, ये जस्ट फ़र्स्ट आयरन हुआ है। अब हमने क्या करना है कि इस फर्स्ट आयरन के बाद आपको ये लुक इसलिए दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये रिज़ल्ट है और इसको हमने लॉक करना है। और इसको लॉक करने के लिए जो है वो हमें सेकंड स्टेप यूज़ करना है और वो है न्यूट्रलाइज़र। वो रिबॉन्डिंग की किट में आपको 2 स्टेप मिलते हैं और थर्ड स्टेप हमारा मास्क होता है, लेकिन मास्क जो है वो अभी हम इसके जब वॉश कराते हैं तब हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब सेकंड स्टेप को भी हम बाउल में निकालेंगे और सेम प्रोसीजर जो हमने फर्स्ट क्रीम का किया था, छोटे छोटे सेक्शनिंग लेने हैं, नैप एरिया से शुरू करना है और रूट्स पर नहीं लगाना, 0.5 सेंटीमीटर से छोड़ के उसी तरीके से जिस तरीके से हमने अपना पहला प्रोडक्ट लगाया था, सेम उसी तरीके से हमने अपना जो है नंबर 2 का प्रोडक्ट अपने पूरे बालों पर लगाना है। अच्छा, न्यूट्रलाइज़र का टाइम हमें कितना देना होता है वो इस तरह डिपेंड करता है। अगर आपकी फ़र्स्ट क्रीम को 30 मिनट्स लग गए हैं तो समझ लें कि आपके न्यूट्रलाइज़र को 15 मिनट्स लगेंगे। अगर आपकी फ़र्स्ट क्रीम को 20 मिनट्स लगे हैं तो आपके न्यूट्रलाइज़र को 10 मिनट्स लगेंगे। हमेशा हाफ़ टाइम जो है वो हमें न्यूट्रलाइज़र को देना होता है फ़र्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग।
अब आपने अपने पूरे बालों के अंदर जो है इसी तरीके से न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई करना है। अब ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट्स पर और आपके उनके वेव पर कि उनकी प्रोडक्ट अगर पहली वाली 15 मिनट के उनके बाल स्ट्रेट कर देती है तो आपने उसको 7-8 मिनट न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करना है। अब न्यूट्रलाइज़र का टाइम आपने अपने अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटनिंग क्रीम के दे दिया। उसके बाद हम इसको भी करेंगे वॉश। और जब अगर अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं तो हम नॉर्मल पानी से ही वॉश करा रहे थे। अगर थोड़ा सा वेदर ऐसा हो, ठंडा हो, तो हमेशा आपको नीम गर्म पानी से रिबॉन्डिंग का वॉश करवाना चाहिए। उससे बालों के अंदर का जो मॉइस्ट होता है वो ख़त्म नहीं होता, बाल ड्राई नहीं होते। अब इसमें भी आप वॉश के तरीक़ों के देखें कि उस नीचे से लेके ऊपर तक वो अच्छे तरीके से जो है वो बालों को वॉश कर रही है ताकि कोई भी प्रोडक्ट बालों के अंदर ना रह जाए। और हर जो भी हम रिबॉन्डिंग के वक्त बालों की जो पोजीशन रखते हैं वो स्ट्रेट ही रखनी होती है। उसको हमने किसी किस्म का बल नहीं देना होता या घुमाना फिराना नहीं होता। अब इसको हम बहुत अच्छी तरीके से जब वॉश कर लेंगे तो सेम मेथड जो हमने फर्स्ट स्टेप में प्रोटीन का किया था वही हमने इसको दोबारा देना है। रिबॉन्डिंग की किट में नंबर 3 का मास्क होता है, वो हमारा शायद ख़त्म था तो हम ये वाला मास्क, क्योंकि दोनों मास्क का रिज़ल्ट, दोनों ब्रीमोड के हैं और दोनों का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि वो नहीं है तो हम क्या करें। तो आप ब्रीमोड का ये ग्रीन वाला जो बॉक्स वाला मास्क है बड़ा वाला, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेम उसने वो प्रोटीन जो लगाया था वही प्रोटीन उसने दोबारा सेकंड टाइम में भी लगाया और उसको वही 5 से 10 मिनट तक उसने पेनिट्रेशन करनी है बालों में और उसके बाद इसको भी कर देना है वॉश। देखें इस तमाम प्रोसीजर में ना जब हम कर रहे होते हैं लाइव तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये वीडियो में आपको समझाने के लिए मैंने शॉर्ट क्लिप्स बना लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैम रिबॉन्डिंग, क्योंकि लेक्चर तो मैं ग्रुप में बहुत डिटेल में आप लोगों को दे चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को वीडियो के साथ थोड़ा अच्छा समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा। इसको देखें, इतनी डिटेल में आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक सैलून में ही काम होता है और जिस तरीके से हम अपने सैलून में करते हैं, और ये रियल जो है क्लाइंट है उसके ऊपर हमने ये आज जो है इत्तेफाकन क्लाइंट आ गई तो मैंने कहा चलें छोटे छोटे क्लिप बना के आप लोगों के लिए मैं वीडियो को कर ही लेती हूँ और समझा दूँगी कि किस तरीके से हमने सारा काम किया। अब ये देखें सेकंड स्टेप में न्यूट्रलाइज़र को वॉश किया, फिर मास्क लगाया वही वाला जो प्रोटीन का हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था और उसको भी अच्छे तरीके से हमने कर लेना है वॉश। उसके बाद हमने अपने क्लाइंट के बालों को करना है ड्राई। अब हम जब सेकंड ड्राई कर रहे होंगे ना तब आप बालों की लुक को देखिएगा कि इसमें ना आयरन हुआ है, क्योंकि हमने फ़र्स्ट आयरन किया था और उसके रिज़ल्ट को हमने कर लिया था न्यूट्रलाइज़र से लॉक। अब इसके बालों का जितना वेव था वो निकल चुका है, हालांकि अभी हमने आयरन नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद इसके बाल जो है टोटल स्ट्रेट हैं, शाइनी है। अभी ड्राई होंगे तो आप इसकी लुक देखिएगा, लेकिन फिनिशिंग लुक के लिए क्लाइंट के जो आखिरी जाने का जो टाइम होता है ना रिबॉन्डिंग को फिनिश करने के लिए, इसमें हम एक हल्का सा आयरन देते हैं और 3 दिन बाद ये देखें ये अभी सिर्फ ड्राई चल रहा है, इसमें कोई आयरन नहीं हुआ। बालों की चमक आप देखें, बालों की स्ट्रेट देखें, ये सिर्फ बाल हमने आयरन से ब्लो ड्राई से सिर्फ सुखा रहे हैं। अब इसको एक फिनिशिंग लुक के लिए हम हल्का हल्का आयरन लगाएंगे, जिस तरीके से हमने पहली दफ़ा मेहनत से आयरन किया था ना उस तरीके से आयरन नहीं करेंगे। अब हम इसको बस एक लाइट स्मूथिंग आयरन देंगे कि बस अब जल्दी वाला एक फिनिशिंग लुक चाहिए कि अगर कहीं से कोई थोड़े बाल गीले हैं या कहीं से कोई मुड़ शुड़ गए हैं तो वो स्ट्रेट हो जाए। और 3 दिन तक आपके क्लाइंट ने रिबॉन्डिंग के बाद 72 घंटे तक अपने बालों की केयर करनी है और ये है हमारा आफ्टर रिज़ल्ट बिल्कुल फ़ाइनल। और ये ऐसा ही रहता है क्योंकि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं रिबॉन्डिंग से और कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। और मैं इतनी डिटेल से आप लोगों को इसलिए समझाती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें और लाइक किया करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।